आज का एडिटोरियल और आज का एडिटोरियल हमने लिखा है बिजली के मामले पे। बिजली का इशू ऐसा है जिस पे इस वक्त पूरे मुल्क में सियासत हो रही है और इसमें ऐसे लोग भी इस सियासत का हिस्सा बन गए हैं जो इस बहती गंगा से हाथ धोते रहे हैं। और एक जो बहुत अहम इसमें किरदार हैं वो गौहर एजाज साहब हैं। टेक्सटाइल टाइकून हैं, बिजनेस लीडर हैं, साबिक निगरान वज़ीर रह चुके हैं, आजकल गरीब बेकस मजलूम पाकिस्तानियों की आवाज़ बने हुए हैं जिनको बिजली का बिल देने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। बहुत अच्छी बात है और उन्होंने एक ट्वीट भी किया जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और इस ट्वीट के ज़रिए उन्होंने बिजली के बिलों में इजाफे की असल वजूहात का इंकशाफ किया है और बताया कि 100 बिजली के कारखाने चलाने वाले अमीर तरीन अफराद और कंपनियां किस तरह आवाम को लूट रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, एक डेटा पब्लिक किया जो वो हुकूमत में रहते हुए हुकूमत का हिस्सा होते हुए कभी ना कर पाए, लेकिन अब उन्होंने बाहर आके कर दिया। इसकी जो भी वजह हो आवाम को इसका फ़ायदा हुआ, हमें इसका मीडिया को फ़ायदा हुआ है, तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो आज ऐलान किया है कि वो इस लूटमार का हिसाब लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और अपने पैसे से फोरेंसिक ऑडिट भी करवाएंगे। हम 24 करोड़ अवाम के तवस्सुस से 40 IPP मालिकान के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करेंगे। अब ये बात बहुत अच्छी है कि 101 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बिजली के कारखाने जिन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन उनमें से 40 के ख़िलाफ़ ये सिर्फ जा रहे हैं। सवाल तो पैदा होता है ना, आगे चलते हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि फोरेंसिक ऑडिट में मैं ऑडिट भी करवाऊंगा, उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम इस जिहाद में गौहर एजाज साहब के साथ हैं, क्योंकि उनकी बात ठीक है लेकिन एक छोटे से फ़र्क के साथ। और फ़र्क यह है कि वो आधा सच बोल रहे हैं और आधा सच छुपा रहे हैं जो टेक्सटाइल मिल मालिकान के बारे में है, क्योंकि खुद टेक्सटाइल टाइकून है। और इन 40 जिनको वो लेके जा रहे हैं, जिनका मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, इनमें क्या वो 40 लोगों में वो टेक्सटाइल मिल मालिकान भी हैं जिन्होंने कैप्टिव पावर पॉलिसी के तहत पावर प्लांट्स लगाए और फिर बिजली बेची और उसमें उनको कितना फ़ायदा हुआ सबको? आए ज़रा इस पर हम रोशनी डालते हैं। असल बात यह है कि एक तो IPP का मुआहदा हुकूमत ने किया था, एक मुआहदा और किया था, वो था कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स का मुआहदा जो उन टेक्सटाइल मिल मालिकान के साथ किया था जिन्होंने ये वादा किया कि आप हमें सस्ती गैस दें, हम अपनी सस्ती बिजली बनाएंगे और फिर हमारी प्रोडक्ट सस्ती होगी, हम बाहर भेजेंगे, बरामदात बढ़ाएंगे, हमारी बरामदात की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम होगी और हम पाकिस्तान के ज़र मुबादला में बेपना इजाफा कर देंगे। ये मुआहदा हुआ 2012-13 में, आज से 10 साल पहले। और उसके नतीजे में क्या हुआ आए आपको बताते हैं। टेक्सटाइल मिल मालिकान को जो सब्सिडी दी गई इन 10 सालों में, एक साल 2013 से सस्ती गैस की मद में तमाम बड़े टेक्सटाइल मिल ओनर्स को गैस 686 रुपये फ़ी MMBTU मिलती थी। दूसरे लोगों को गैस 1300 से 16 रुपये फ़ी MMBTU मिलती थी। इसका मतलब यह है कि जैसे आप 1 लीटर पेट्रोल नापते हैं या 1 किलोग्राम कोई चीज़ नापते हैं, इस तरह गैस को नापने का जो पैमाना है वो MMBTU है। लेकिन हुकूमती पावर प्लांट को यही गैस 1000 रुपये मिलती थी। इनको सस्ती गैस दी गई ताकि सस्ती बिजली बनाएं। और ये कितना पैसा था? एक महीने में तकरीबन 19 अरब रुपया उन टेक्सटाइल मिल मालिकान को सब्सिडी जाती थी जो अपनी बिजली बनाते थे और अपने ही कारखाने में अपनी मिल में इस्तेमाल करते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। एक साल में मिल मालिकान को 232 अरब रुपये का फ़ायदा घर बैठे हो गया। और हुकूमत ने, ये कितना पैसा होता है? इतना पैसा होता है कि हुकूमत ने अभी जो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 3 महीने के लिए सस्ता पैकेज दिया है वो 50 अरब रुपए का, जिससे 3 महीने तक 2 करोड़ 25 लाख घरानों या 94% बिजली इस्तेमाल करने वालों को फ़ायदा होगा। यानी कि एक साल में दी गई राहत से 94% पाकिस्तानी गरीबों के घर का बल्ब और पंखा सस्ती बिजली से 1 साल 2 महीने तक चल सकता था। ये 1 साल जो टेक्सटाइल मिल ओनर्स को सब्सिडी दी गई। या आप समझ लें कि एक साल में 3 जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो अभी इस्लामाबाद में इफ्तिताह हुआ है, ऐसे 3 हॉस्पिटल बन सकते थे। ये सिलसिला 10 साल से चल रहा है और टेक्सटाइल मिल मालिकान को 10 साल में 2320 अरब रुपए यानी 9 अरब डॉलर का फ़ायदा। कहीं आपने सुनी है ये खबर? किसी टीवी चैनल पे, किसी ट्वीट में आपको ये सारी तफसीलात नज़र नहीं आएंगी। और इतना ही हमने IMF से 10 साल में तकरीबन 10 अरब डॉलर का कर्जा लिया और ये जो
बिजली बनाते थे, उससे जो अपनी डिमांड से बढ़ती थी वो बेचते भी थे उसी कीमत पे जिस पे बाकी IPPs बेचते थे, वो अलग है। और बरामदात में इजाफा बड़ी दिलचस्प बात है। देखें आप, ये इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का डेटा है। 2013 में $10 बिलियन, 2014 में 11, 2015 में कम हो गई 10 बिलियन, 2016 में और कम 9, 2017 में 8, 2018 में 9, 2019 में 9, 2020 में 10, 2021 में 11, 2022 में 14 और 2023 में 12। ये बड़ी इसलिए है कि कोविड की वजह से जो कीमतें थी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाली तमाम दुनिया से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की कीमतें बढ़ गई लेकिन क्वांटिटी कम हो गई, तो बरामदात भी नहीं बढ़ी और कौम को टीका लगा दिया $10 बिलियन का। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स ने, गौर साहब इनको भी लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट, इनका भी ऑडिट करवाएं। टेक्सटाइल मिल ओनर्स ने जो गैस की सब्सिडी से कमाया, क्या वो कमाना उनका हक था या वो गरीब के मुंह से निवाला छीन के आप लोगों के ड्राइंग रूम में नए क्रिस्टल पीसीज आए? आज की टॉप स्टोरी, हुकूमत ने PTI को एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मुज़ाकरात होंगे या खड़ाक होगा हुकूमत और PTI के दरमियान। इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको ये ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बता दें। जमात इस्लामी का धरना आज दूसरे रोज़ भी जारी है और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, वो ख़ुद मौजूद हैं। जमात इस्लामी की टॉप लीडरशिप मौजूद है और उनके मुतालबात हैं कि महंगाई जो है, इस मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिल जो आम आवाम की पहुंच से बाहर निकल चुके हैं, उस पर हुकूमत फ़ैसला करे, बिजली के बिलों में कमी करे, महंगाई में कमी करे। जो टैक्स लगाए हैं IMF के कहने पे उनमें उनको वापस किया जाए और साथ साथ जो जमात इस्लामी के अरकान या कारकुन जो गिरफ़्तार हैं उनको रिहा किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी ख़बर है, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो ये है कि आज नून लीग ने फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है और ये उसके फ़ौरन बाद है जब खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को ये कहा है, फ़ौज को ये कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं और इस हुकूमत का साथ देना छोड़ दें, हमें ज्वाइन। आज की टॉप स्टोरी, हुकूमत ने PTI को एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मुज़ाकरात होंगे या खड़ाक होगा हुकूमत और PTI के दरमियान। इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको ये ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बता दें। जमात इस्लामी का धरना आज दूसरे रोज़ भी जारी है और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, वो ख़ुद मौजूद हैं। जमात इस्लामी की टॉप लीडरशिप मौजूद है और उनके मुतालबात हैं कि महंगाई जो है, इस मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिल जो आम आवाम की पहुंच से बाहर निकल चुके हैं, उस पर हुकूमत फ़ैसला करे, बिजली के बिलों में कमी करे, महंगाई में कमी करे। जो टैक्स लगाए हैं IMF के कहने पे उनमें उनको वापस किया जाए और साथ साथ जो जमात इस्लामी के अरकान या कारकुन जो गिरफ़्तार हैं उनको रिहा किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी ख़बर है, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो ये है कि आज नून लीग ने फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है और ये उसके फ़ौरन बाद है जब खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को ये कहा है, फ़ौज को ये कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं और इस हुकूमत का साथ देना छोड़ दें।